साथियों मुर्दाबाद। तो साथियों नागपुर में हैं जो है बड़े नारे लग रहे हैं, बोल निवासी जय भीम जय भारत, बोल निवासी देश का सत्यानाश और बम सेब के आंदोलन में सबसे जो भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, बम सेब के भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत इस आंदोलन में खास बात है जो है पगड़ीधारी निहंग सिख समाज के लोग पहुंचे हैं और वो हाथों में जो है कृपाण यहाँ पे लिए हुए हैं। पूछेंगे वो कहाँ से आए हैं और किन मुद्दों को लेकर अपनी आवाज बुलंद करने के लिए महाराष्ट्र नागपुर में पहुंचे हैं। जी सर नमस्कार, सबसे पहले आपसे बात कर लेते हैं, नाम क्या है, कहाँ से आए हैं? सर जी, हमारा नाम सरदार KM सिंह खालसा भारत मुक्ति मोर्चा और जिला संयोजक राष्ट्रीय सिख मोर्चा औरैया उत्तर प्रदेश से। किन बातों के लेके आज हल्ला किया जा रहा है? हल्ला इसलिए किया जा रहा है कि हमारा जो प्रोग्राम बम सेब एवं भारत मुक्ति मोर्चा का राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा था। बम सेब बम सेब का 42वां था और आपका भारत मुक्ति मोर्चा का 15वां था। राष्ट्रीय अधिवेशन था, उसकी सारी तैयारियां हो चुकी थी, महीनों से तैयारियां चल रही थी और उन तैयारियों को होते हुए सभी लोगों ने 567 जिले से जाने वालों ने रिजर्वेशन करवा लिए, पैसे खर्च कर दिए, टिकट बुक हो गए और 24 घंटे पहले इन्होंने मतलब परमिशन को रद्द कर दिया गया। ऐसा क्यों किया गया? और ये बीजेपी RSS ने मतलब हाई कोर्ट से करवाया गया हुआ। हाई कोर्ट में हम लोगों ने वहाँ प्रोटेस्ट भी किया, जो लोग पहुँच गए थे हमारे, लेकिन उस बात को माना नहीं गया। तो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब ने 4 चरण में आंदोलन निश्चित कर दिया। पहला चरण था 7 जनवरी 2026, दूसरा चरण 15 जनवरी, तीसरा चरण 22 फरवरी को रैली प्रदर्शन था हर मुख्यालय पर। आज चौथा चरण है। आज इंदौरा मैदान में हम लोग आए हैं RSS को घेरने के लिए, उसको चुनौती देने के लिए कि जो आप ये काम कर रहे हो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। चौथा चरण है आज। जी सर नमस्कार, आपका क्या नाम है, कहाँ से आए? मेरा नाम ईशम सिंह गौतम, मैं भारत मुक्ति मोर्चे का प्रदेश उपाध्यक्ष। और ये जो हम चेताना चाहते हैं मोहन भागवत जी से कि जो बदमाशी ये इनकी चल रही है वो नहीं चलने की, क्योंकि यहाँ पर सभी 90% 95% जो है मूल निवासी लोग हैं और बहुत भारी तादाद में चारों तरफ से लोग आ रहे हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मोहन भागवत जी ने पिछले हमारा 2022 के प्रोग्राम में भी ये बात कही थी कि हमारे पूर्वजों ने जो काम किया वो गलत किया, लेकिन हम ऐसा नहीं करते, लेकिन वो फिर भी बार बार करते रहते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा आवाम जनता से कि हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। हम भारत के मूल निवासी हैं। भारत छोड़ो आंदोलन जो हमने चेताया है ये इसीलिए कि ब्राह्मण यहाँ का नहीं है, DNA ने साबित कर दिया है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ की जो जनता है, आवाम जनता तत्पर है और अपने प्रोग्राम को सफल करने के लिए। थैंक यू। जी सर नमस्कार, क्या नाम है, कहाँ से पहुँचे? मेरा नाम बाबा रंजीत सिंह है, मैं हरिद्वार जिले से आया हूँ और हमारी यही एक मांग है कि जो हमारे प्रोग्राम होते हैं ना, जैसे कटक में उड़ीसा में हमारा प्रोग्राम हो रहा था और इन्होंने 3-4 दिन पहले 24 घंटे पहले इन्होंने उसको रद्द कर दिया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए और जैसे OBC की जनगणना होनी चाहिए, इन चीज़ों को भी ये नहीं कर रहे हैं। और जैसे EVM है जो इलेक्शन के टाइम में अपना वोट में गड़बड़ घोटाला जब करते हैं, ये EVM बैन होना चाहिए और हम लोगों का अधिकार जितने भी हैं वो हमें मिलने चाहिए। चंडीगढ़ में घोटाला हुआ था, कैमरे में रिकॉर्ड काम आ गया था, उसके बाद भी चुनाव आयोग सरकार नहीं मानती है कि घोटाला हो रहा है। नहीं सर, वहाँ भी पंजाब में जो इलेक्शन हुए हैं केवल भाजपा को 1 वोट मिली है और बाकी उसको भी बल्कि जांच कराई इन्होंने कि वो कैसे आ गई। तो बैलेट पेपर से इलेक्शन हुआ ना पंजाब में, तो वो ठीक हुआ। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा जो भी इलेक्शन है वो बैलेट पेपर से हो, EVM बंद होनी चाहिए। इसमें 17 तरीके से घोटाले हो जाते हैं। सर नमस्कार, क्या कहना है? जी नमस्कार सर, मैं सुल्तानपुर का जिलाध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से हूँ। सर मेरा कहना यह है कि यह देश हम मूल निवासियों का है। 90% मूल निवासी आज हम लोग जो है, हमारे पास न ज़मीन है, न मान है, न सम्मान है, स्वाभिमान है। 10% का जो विदेशी ब्राह्मण है इस देश में आके कब्जा करके बैठा हुआ है और वर्तमान में भाजपा की सरकार जो यहाँ RSS मुख्यालय है इसी के हिसाब से काम करते हुए हमारे लोगों को गरीब और कमज़ोर बनाने का काम कर रही है। तो हम लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं RSS के माध्यम से सरकार को और RSS को चेताना चाहते हैं कि यह देश हमारा है, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ।
ईवीएम से चुनाव कराना बंद करो और हम अपना देश जो है आपकी सुरक्षा वहाँ जाओ और हम लोगों को चैन से जीने दो। जी धन्यवाद। जी मेरा नाम महेंद्र सिंह पंचाल है। तो साथियों देख सकते हैं ये महेंद्र सिंह पंचाल बैकवर्ड समाज से हैं और नागपुर महाराष्ट्र पहुंचे। सर कहाँ से आए हैं? मैं हरियाणा रोहतक से आया हूँ। तो हरियाणा के रोहतक से जो कभी सीएम सिटी भी रह चुका है, बैकवर्ड समाज से महेंद्र सिंह पंचाल नागपुर पहुंचे हैं। जी सर किन बातों के लेकर पहुंचे हैं? ओबीसी जनगणना का मुद्दा है या कोई और भी मुद्दा है? ओबीसी जाति आधारित जनगणना का मुद्दा है और जब से ही भारत आज़ाद हुआ है 1952 में पहला चुनाव हुआ था, लेकिन आज तक जो इस देश में अति पिछड़ों की आबादी 42% है। 42% लोगों की न शासन में हिस्सेदारी है, न प्रशासन में, न जमीन में, न उद्योग में, न व्यापार में, कहीं भी हिस्सेदारी नहीं है। इस देश में 3.5% की आबादी के लोग उनका पूरी जुडिशरी पर कब्जा है, ब्यूरोक्रेसी पर कब्जा है, विधायक पालिका पर कब्जा है और भाई हर जगह उन लोगों का कब्जा है। लेकिन आज तक इन जातियों को जो दबी कुचली शोषित पीड़ित जातियाँ थी, जो बाबा साहब के संविधान में समता और समानता और न्याय और बंधुता की बात की जा रही है, लेकिन आज तक किसी भी सरकार ने इन कामों को लागू नहीं किया। इसलिए आज मामन मेश्राम जी के नेतृत्व में हम नागपुर में आज 22 फरवरी को आए हैं और अब RSS का ये लगा हम घेराव कर। जी सर नमस्कार, क्या नाम है? किन बातों से करना है? मेरा नाम डॉक्टर राजेश कोहली है और मैं बहुजन मुक्ति पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ उत्तर प्रदेश। और हम आज लोग जो हमारा कटक में वामसेप का अधिवेशन हो रहा था, उसकी परमिशन देकर रद्द कर दी गई। ये संविधान का हनन किया आर्टिकल 19 का, उसके लिए मामन मेश्राम साहब के आह्वान पर हम लोग आज 22 फरवरी 2026 को आज इंदौरा का पार्क में पहुंचे हैं और आज RSS के हेडक्वार्टर का घेराव करने के लिए हम लोग पहुंचे हैं, क्योंकि जो दिल्ली की जो भारत की सरकार है वो नागपुर से चलाई जा रही है, उसका जो चेहरा मखोटा है वो मोदी है। वो मखोटा सिर्फ दिखाने के लिए है जनता को ये प्रधानमंत्री है, मगर सारे फैसले यहाँ पर बैठकर मोहन भागवत ले रहे हैं। वो जो फैसले ले रहे हैं वो इस देश के मूल निवासियों को गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं। वो विदेशी है, उसे इस देश में रहने की परमिशन ये संविधान देता है, संविधान को नहीं मानता, इसलिए इस देश के मूल निवासी के हक अधिकारों को वो छीन रहा है। जी थैंक यू। जी सर हाँ इसके सामने सर योगेश कुमार नाम है और मीडिया प्रभारी बहुजन मुक्ति पार्टी जिला सहारनपुर। योगेश जी जो हल्ला मचाया जा रहा है, क्या क्या मुद्दे लेके आज सब लोग यहाँ पे देश भर से आए? सर यहाँ पर देश भर से बहुत सारे संगठनों ने समर्थन पत्र भी दिए हैं और बहुत सारे संगठन यहाँ इकट्ठा भी हुए हैं। सर हमारा मुख्य मुद्दा है, सर देखिए जो हमारा वामसेप का राष्ट्रीय अधिवेशन जो 42 साल से लगातार चलते हुए आ रहा था, तो एट ए टाइम RSS के माध्यम से षड्यंत्र करके और कटक सरकार के माध्यम से सर परमिशन एट ए टाइम रद्द कराने का काम किया गया। सर ये संविधान के आर्टिकल 19 पे हमला है, खुलेआम हमला है सर, ये जो मानव अधिकार का उल्लंघन करता है। सर आर्टिकल 19 बहुत बड़ा जो है आर्टिकल है मानव के लिए, और सर इस पर खुलेआम हमला किया जा रहा है। सर हम चाहते हैं इस पर हमला ना हो और ये जो है संविधान का आर्टिकल 19 हमेशा जो है सुरक्षित रहना चाहिए, क्योंकि अगर आर्टिकल 19 सुरक्षित रहेगा तो आदमी अपने हक और अधिकार की बात खुलेआम कर पाएगा, अपना संगठन बना पाएगा, अपने अधिकार की बात रख पाएगा, अपने आंदोलन को चला पाएगा। जी सर नमस्कार, क्या नाम है जी? कहाँ से? अमन सिंह मेरा नाम है, जिला सहारनपुर। तो ये बाबा अमन सिंह पहुंचे हैं यहाँ पे, ये आ जाइए इधर से साथ में। जी मैं जो अभी मेरे भाई साहब ने कहा था कि जो ब्राह्मण 10% है, थोड़ी जानकारी नहीं थी, कोई बात नहीं है, तो मैं ये भी सिद्ध कर दूं कि ब्राह्मण 3.5% है और वो भी DNA ने अब बिल्कुल सिद्ध कर दिया कि 0.2% रह गए, 0.2% रह गए, क्योंकि जो महिलाएं हैं वो सब हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं। DNA महिलाओं का जो जांच हुआ है वो हमसे मिल रहा है, कितना मिल रहा है? 99.99 हमसे मिल रहा है, उनका 0.2% रह गए। तो इस तरह मतलब ये करो, और DNA भी उनका अलग है, उनका R1 और A1 DNA है, और हमारा जो मूल निवासियों का है, चाहे वो यहाँ का मुस्लिम हो, सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, ईसाई हो, SC ST OBC जो भी है, इनका जो DNA है वो L3MN है। ये मैं कहना चाहते थे, DNA जरूरी और हमारे सभी को याद रखना चाहिए, तभी सही होगा बात, लड़ाई सभी आर पार। तो ये देख सकते हैं साथियों, देश में DNA के आधार पर जो है जो लड़ाई शुरू हो चुकी है। R1 A1 DNA अलग है, L3MN DNA अलग है। इस बात की ये पुष्टि ये सरदार जी कर रहे हैं, और मतलब क्या ये DNA की बात पूरी खुल के बताइए। ये DNA का जो है ये 21 मई 2001 में हुआ है, ठीक है ना? तो ये किसने किया था ये DNA रिपोर्ट? ये वैज्ञानिकों ने किया, मैंने नहीं किया ना। डॉक्टर माइकल बामसाद है सर, ये उनकी पूरी वैज्ञानिक, हाँ, टीम है सर, और
उन्होंने जो है फिर से बताएं सर डॉक्टर माइकल बामसाद हैं सर, उनके साथ लगभग 119 वैज्ञानिकों की टीम ने डीएनए रिसर्च किया था सर पूरे विश्व का। उसमें जो रिपोर्ट निकल कर आई है सर वो R1A1 और L3 और MN के नाम से रिपोर्ट आई है सर। यहाँ पर ये जो पॉइंट बनता है सर वो विदेशी और मूल निवासी का पॉइंट बनता है सर। तो ये देख सकते हैं डीएनए की कार्रवाई जो विदेशी और मूल निवासी की विदाई जारी है, यानी कि इस देश में बड़ा बदलाव जो है शुरू हो चुका है। नागपुर के इंदौरा मैदान से ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, जागरूक करें और ब्लू डीएनए मीडिया को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ब्लू डीएनए मीडिया से शक्ति बेड़कर की ये रिपोर्ट। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद और नंबर देना जी भैया सर।